सबसे पहले तो जो धारा 192 लगी है जी उसमें ये है कि जिस प्रकार ये जानबूझकर कि इनसे ये दंगे करवा सकते थे, इनको पता था, बड़े ये समझदार आदमी अपने आप को कहते हैं कि इतनी भारी स्टेटमेंट जिसमें आपने कहा कि हजारों लोग मर सकते हैं, बिना बेसलेस आधार इन्होंने बनाया। और इनके अपने डिपार्टमेंट ने, जो दिल्ली जल बोर्ड ने, उस बात को खुद ये नकार दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड इसको रेगुलरली जी चेक जी करता है और हमने ऐसा कोई, जो हमारे केजरीवाल जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस जानबूझ के जो स्टेटमेंट आदमी देता है, उसकी जो बदनीयत से दी हुई स्टेटमेंट है, तो उसमें जो धारा 192 है उसमें 1 साल की सजा है। ऐसे ही देश की अखंडता, और जैसे ही आगे ये कहते हैं कि ऐसे 2 स्टेट्स के बीच में, दिल्ली और हरियाणा के बीच में झगड़ा कराने के ऊपर जो उतारू थे, जी तो उसमें 2 स्टेट्स को इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। साथ में उदाहरण देते हैं कि ये तो ऐसा हो गया जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया और हिरोशिमा और नागासाकी भड़काने की हद कर दी उन्होंने। जी तो उस भड़काने की हद में हमारी देश में किसी किस्म के भी दंगे हो सकते थे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े समझदार हैं, जिन्होंने इस माहौल को शांत करने के लिए, उस सार्वजनिक भय का जो माहौल बना हुआ था, खुद जाके यमुना जी का पानी पिया जाके और उसको लाइव दिखाया कि इस पानी में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो केजरीवाल जी की हार हुई है, इसमें मां यमुना जी का भी श्राप केजरीवाल जी को मिला है। हिंदुओं की भावनाओं को जो भड़काया गया, उसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि हिंदू भी इस समाज के अंग हैं। एक तरफा किसी का तुष्टीकरण करके वोट अगर कोई आदमी ग्रहण करता है और दूसरे पक्ष के खिलाफ निराधार बातें फैलाकर उनको आपस में लड़वाना चाहता है, तो ये केजरीवाल जी ने सारा ये काम किए। तो हमारी भावनाएं उसमें भड़की। तो 299 की जो धारा है उसमें भी 3 साल की सजा है इनको। और मैं, जब तक मैं खड़ा हूं, मैं इस मुकदमे को खुद लड़ूंगा। और अगर मेरा कोई सहयोग करना चाहेगा करेगा, नहीं तो मैं इसके लिए डट के लड़ूंगा।